हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो आप लोगों की डिमांड पे लिया गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईएएस और आईपीएस में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है सो पावरफुल कौन होता है, यानी अल्टीमेटली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में विस्तार से कि आईएएस और आईपीएस में इन दोनों पदों में ज़्यादा शक्तिशाली पद कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कई सारे मापदंड के हिसाब से हमने इसको आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आप लोग इन सारे मापदंडों को देखें और इनसे आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, और बाद में मैं आपको निष्कर्ष भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर आईएएस और आईपीएस में कौन है ज़्यादा शक्तिशाली, ये वीडियो का हेडिंग है। और यहाँ सबसे पहले अगर कुछ मापदंड हम लोगों ने लिया है तो सबसे पहला मापदंड अगर हम लोग बहाली के हिसाब से बात करें, यानी अगर हम लोग देखें कि इन दोनों पदों पर जो बहाली की जाती है वो कैसे की जाती है, यानी यहाँ पर जो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनका सिलेक्शन जो होता है यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है जिसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या जिसको शॉर्ट में सीएसई भी कहा जाता है। तो इन दोनों पदों पर जो बहाली होती है इसी एग्ज़ाम के ज़रिए होती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ज़रिए होती है। और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यानी अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसको पास कर लेते हैं, यानी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपको मुख्य रूप से उसमें अपने किस किस रैंक पर आप जाना चाहते हैं उसको आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी उसके रैंक के हिसाब से 1 नंबर पर आईपीएस को देता है, तो अगर उसका रैंक अच्छा रहता है तो वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और अगर आपका रैंक एक अंदाज़ एक मतलब एवरेजली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका रैंक 100 के अंदर है या 150 के अंदर है तो आप जनरली एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रैंक पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में, उसके बाद हम लोग अंत में जाकर के इसके पावर्स के बारे में भी और कार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ट्रेनिंग के अगर बारे में बात करें तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स में भेज दिया जाता है, जो कि होता है आपके लबसाना में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर आप जाकर के आपका 3 महीने का एक कोर्स होता है जिसको हम लोग ट्रेनिंग होता है, जिसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रेनिंग 3 महीने का ट्रेनिंग आईएएस और आईपीएस दोनों जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इसको पास कर चुके हैं तो उनका भी होता है। लेकिन जैसे ये 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है तो आईपीएस वालों को, यानी आईपीएस के जो अभ्यर्थी होते हैं उसको हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में भेज दिया जाता है वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए। अब आप लोग खुद ही ये इससे समझ चुके होंगे कि आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो आईएएस के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है, यानी थोड़ा सा इसमें परिश्रम ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके यूनिफॉर्म यानी इसके ड्रेसेस के बारे में, तो फ्रेंड्स आईएएस ऑफिसर का कोई स्पेसिफिक कोई ड्रेस नहीं होता है। ये अगर किसी कार्यक्रम में जाता है तो वहाँ पर जो तय किया जाता है तो ये सिंपली जो है फॉर्मल ड्रेसेस में रहते हैं, लेकिन इनका कोई एक स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए एक आईपीएस ऑफिसर की, तो आईपीएस ऑफिसर का एक यूनिक ड्रेस होता है। इसके पद पे ये डिपेंड करता है कि उसका ड्रेस कैसा होगा, उसके स्टार्स कितने होंगे उसके कंधे पर, और उसमें जो है सो उसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। और उस इससे जो है सो जनरली आप उसके इस आईपीएस ऑफिसर के ड्रेस को भी देख करके समझ सकते हैं। अब बात करें हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोग जानना चाहते हैं वो है इसके विभाग, कार्य और पावर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें एक आईएएस ऑफिसर की, तो एक आईएएस ऑफिसर जनरली जो होता है सो अपने जिला का एक, आप कह सकते हैं कि अपने जिला का, ये पूरे तरीके से आप इसको कहें मालिक कहना चाहे तो कोई असमंजस की बात नहीं होगी। ये पूरे आपके ज़िले को कंट्रोल करने का काम करता है और इसके अंदर मुख्य रूप से कई सारे डिपार्ट्स यहाँ पर आते हैं। इवन आपका आईपीएस का जो सेक्शन है उसके भी कुछ कुछ चीज़ों पर आपका जो है सो आईएएस का कंट्रोल होता है। यानी अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो ये कई सारे विभागों पर तकरीबन 25 से 28 विभागों पर इसका जो है सो कंट्रोल होता है एक आईएएस ऑफिसर का। वहीं अगर बात करें एक आईपीएस ऑफिसर का, तो आईपीएस ऑफिसर का मुख्य रूप से आपके उनके अपने पुलिस विभाग पर और ट्रैफिक पुलिस विभाग पर, यानी वो भी एक तरीके से पुलिस विभाग का ही हिस्सा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस विभाग पर इनका मुख्य रूप से कंट्रोल होता है। तो आप इसके विभाग के हिसाब से एक अंतर जान सकते हैं। उसके बाद इसका जो बेसिक सा कार्य होता है एक आईएएस ऑफिसर का, मान लीजिए कि अगर कोई कानून है या सरकार ने कोई एक स्कीम लाई है तो उसको लागू कराने का पूरा जो काम जो होता है सो एक आईएएस ऑफिसर का या एक डीएम का या एक एसडीएम का होता है, और इसको पूरे तरीके से लागू कराने का काम होता है आपके आईएएस ऑफिसर का। और एक
आईपीएस ऑफिसर का काम होता है कि इसको लागू करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा आ रही है तो उसको सॉल्व करना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आईएएस ऑफिसर को जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो है इसके हेड होते हैं, यानी इसके प्रधानमंत्री इसको कंट्रोल करते हैं, सिंपली अगर आप कहना चाहें तो। और इंडियन पुलिस विभाग को जो होता है सो आपके होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक सा अंतर आप देख सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स आर कंट्रोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, और आईपीएस ऑफिसर जो है सो आपके होम मिनिस्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं या उसको रिपोर्ट करते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पावर के बारे में बात करें, जो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानना चाह रहे थे तो मैं भी आप लोगों को बता दूं। फ्रेंड्स, याद रखें कि कई सारे मापदंड होते हैं जिसमें आपको आईएएस और आईपीएस एक समान ही होते हैं, लेकिन इसमें पावर्स के मामले में अगर बात किया जाए तो एक आईएएस ऑफिसर जो होता है सो कुछ हद तक आईपीएस ऑफिसर से, या कुछ हद तक या एक बहुत हद तक जो होता है सो आईपीएस ऑफिसर से वरिष्ठ माना जा सकता है। सिंपली मैं इसको आपको कई एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि आपके किसी क्षेत्र में कोई आपदा आई या कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन आया और वहाँ पर आपको फायरिंग करनी होगी या वहाँ पर कर्फ्यू लगाना होगा, तो ये कर्फ्यू लगाने का काम होता है एक आईपीएस ऑफिसर का। लेकिन आपको जो है कर्फ्यू लगाने का आदेश कौन देगा, तो एक आईएएस ऑफिसर यानी एक डीएम देंगे। जब तक डीएम आपको कर्फ्यू लगाने का आदेश नहीं देता है एक आईपीएस ऑफिसर को, तो आईपीएस ऑफिसर इसको कर्फ्यू नहीं लगा सकता है, ध्यान रखें। या अगर आपको कहीं पे फायरिंग करनी है या कहीं पर आंसू गैस के गोले दागने हैं तो उसके लिए भी आपको एक आईएएस ऑफिसर से पहले परमिशन लेना होगा, तभी जाकर के आप उस वहाँ पर फायरिंग कर सकते हैं या आंसू गैस के गोले दाग सकते हैं या कोई विशेष प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें फ्रेंड, या कभी कोई आपदा आई तो आपदा के लिए पूरा मैनेजमेंट जो है आपका एक आईएएस ऑफिसर करेगा, और इसको आपको लागू करवाने का जो काम होगा सो एक आईपीएस ऑफिसर का होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके प्रमोशंस के, यानी इसका प्रमोशंस कैसे होता है, तो सबसे पहले जो एक आईएएस ऑफिसर होता है इसका जो सबसे अधिकतम पद होता है, यानी मैक्सिमम ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये मैक्सिमम पहुँच सकता है केंद्र या राज्य सरकार के सचिव के तौर पर ये क्या कर सकते हैं, अपने सर्विस को दे सकता है। यानी तकरीबन एक लंबे समय के ड्यूटी के बाद ये क्या होता है, केंद्र या राज्य सरकार के सचिव के तौर पर ये काम कर सकता है, उसको सलाह दे सकता है या उसके कैबिनेट में ये क्या करता है, जाकर के काम करने का इसको मौका मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक आईपीएस ऑफिसर के, तो राज्य में ये राज्य पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है, जैसे राज्य में पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। और अगर यही व्यक्ति अगर एक केंद्र में जाकर के बनेगा तो इसको डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक सी अंतर, या इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि एक आईएएस और आईपीएस में अंतर करने का एक तरीका, जिसमें मैंने इसको मुख्य रूप से आप लोगों को इसके पावर्स को बताने की कोशिश की। और आपके हिसाब से अपने कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों को ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से एक पावरफुल व्यक्ति कौन है, एक आईएएस या आईपीएस। तो इसके कमेंट्स को आप लोग हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह के आपको कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी मिल चुके हैं और फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।